आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे देवउठान एकादशी कब है, जिसको देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। क्या है शुभ मुहूर्त, क्या करें क्या ना करें, क्या क्या शुभ योग बन रहे हैं। देवउठान एकादशी के दिन चतुर्मास की समाप्ति होती है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसके अगले दिन तुलसी विवाह होता है। सभी एकादशियों में देवउठान एकादशी का बहुत ही महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जातक को भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में सभी तिथि किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होती हैं। इसी प्रकार से हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। यह तिथि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुभ मानी जाती है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी या देवउठान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल यह एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन चतुर्मास का समापन होता है और भगवान विष्णु नींद से जागृत होते हैं। इसीलिए देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि सच्चे मन से उपासना करने से जीवन के दुख और दर्द दूर होते हैं, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। माना जाता है कि इस दिन कुछ कार्यों को करने से जातक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले आइए जानते हैं देवउठान एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करें और मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन और गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं। श्री हरि को फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। भोग थाली में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। मान्यता है कि तुलसी पत्ते के बिना प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। सुबह की पूजा अर्चना करने के बाद दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दिन कीर्तन जरूर करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि देवउठान एकादशी के दिन आपको क्या नहीं करना है। देवउठान एकादशी के दिन आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा किसी से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। इस दिन चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते को न तोड़ें, क्योंकि माँ लक्ष्मी एकादशी का व्रत रखती है। व्रत के दौरान तुलसी के पत्ते को तोड़ने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों के सेवन से दूर रहना चाहिए। घर और परिवार में किसी से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा धन की बर्बादी ना करें। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान ना करें। घर को गंदा ना रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली जगह पर ही होता है। अब आइए सुनते हैं देवउठान एकादशी की शुभ फलदायी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवउत्थान, देव उथव एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। शुरू करते हैं देवउठान एकादशी की व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए।
वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में राधे राधे लिखें।